कोई ठगी की हो, रज के ठगी की हो, पैसा भी आ जाए तो उससे कायदे आज़म की तस्वीर हो जाए उड़नछू, मैं फिर भी वो करेंसी नोट चला लूँगा। कैसे ठगी करके? हाँ, और वैसे भी आपके मुल्क के जो हालात चल रहे हैं ना, लोग डजंट वांट एनी मोर के कायदे आज़म की फ़ोटो उस पर प्रिंट हो। कि कभी ठगी की है? ठगी ला बड़ी ठगियाँ। आपके 27,000 से कायदे आज़म फुर हो जाते, उड़नछू हो जाते तो कैसा फील होता? तो फिर वो रद्दी वाले को देना पड़ता इतना सा बंडल पैसों का, और कुछ काम नहीं आना था। अपने पापा के वॉलेट से पैसे निकाले, अगर पापा ने सुन लिया फिर क्या करोगी? पापा नहीं सुनते पहुंच गई फिर क्या करोगी? कायदे आज़म साहब नहीं है, गायब, उड़नछू इत्तेकाफ बैठ गया, ठीक है, क्या करेंगे? तो ज़ाहिर बात है इंसान एक दफ़ा तो शॉक्ड होगा कि यार ये क्या हुआ। मैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग डेली धरती विद मी। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं हमारी लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस पर आने वाली मूवी कायदे आज़म जिंदाबाद के एक छोटे से चंक के बारे में हम लोग यहाँ पे आए लोगों से बात करने वाले हैं। वो बात क्या है वो भी हम आपको बताते हैं कि भाई अगर पैसा किसी गलत सोर्स से आ रहा हो, अगर पैसा जो है, अगर जो आपकी इनकम है वो किसी गलत सोर्स से हो, या फिर आपने बेईमानी या फिर कोई भी चीज़ करके उस पैसे को लेकर आए हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम गलत है, तो फिर उससे कायदे आज़म की तस्वीर हट जाती है, ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है, कायदे आज़म डिसअपीयर हो जाते हैं। ये दिखाया गया था हमें कायदे आज़म जिंदाबाद मूवी में, जिसके अंदर कास्ट किया गया था मायरा खान और फ़ाहद मुस्तफ़ा को। लेकिन अगर रियल लाइफ में इस चीज़ को इम्पोज किया जाए कि पाकिस्तान में अगर कोई गलत काम करे या फिर कोई ठगी शगी करे या फिर कोई बेईमानी का काम हो, कायदे आज़म की जो तस्वीर है वो जी गायब हो जाए, तो फिर क्या होगी हालत, क्या होगी सिचुएशन और क्या होंगे हालाते दिल। इसके बारे में जानेंगे यहाँ के लोगों का ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं और क्या ख्याल करते हैं, क्या है उनका ओपिनियन, सब जानेंगे हमारी आज की वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो किस चीज़ का इंतजार है, करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी कर दे, ताकि हमारे तमाम तर वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। रईस, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। कायदे आज़म जिंदाबाद एक मूवी आई है पाकिस्तानी, उसके अंदर ये दिखाया गया है कि अगर गलत काम करके, ठगी शगी करके, बेईमानी करके पैसा कमाया जाए तो कायदे आज़म की तस्वीर गायब हो जाती है उसमें से, ठीक है। अगर आपने कोई ठगी की हो, रज के ठगी की हो, पैसा भी आ जाए और फिर जब घर आए तो उससे कायदे आज़म की तस्वीर हो जाए उड़नछू, कैसा हाल दिल, क्या होगा? मैं फिर भी वो करेंसी नोट चला लूँगा। कैसे ठगी करके? हाँ, लाइक देखो, नोट को वो ना साइड से इस तरह चेक करते हैं, तार उसकी ठीक है। हाँ। और वैसे भी आपके मुल्क के जो हालात चल रहे हैं ना, लोग डजंट वांट एनी मोर के कायदे आज़म की फ़ोटो उस पर प्रिंट हो। क्यों? देख लो, आप खुद ही देख लो। आप ये जो कायदे आज़म ने बनाया था, ये वो वाला पाकिस्तान है। एग्जैक्टली, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि कायदे आज़म की तस्वीर करेंसी नोट पर बनाने और रखने की क्या आखिर आपको लगता है वजह होगी? हाँ, बेसिकली जिसकी भी आप पूरे वर्ल्ड में देख लें, बेसिकली नेल्सन मंडेला, जो कि जिसकी पिक्चर जो है अफ्रीकन नोट पे है मेरे ख्याल से, ठीक है, उसने अफ्रीकन्स को फ्रीडम दिलवाया था, ठीक है। अफ्रीकन्स भी हमारी तरह की कौम थी, एक लाइक बिहाइंड द बार। इंडियन करेंसी पे भी गांधी की पिक्चर इस वजह से है। ठीक है, तो लाइक इन ये वो हैं जो कंट्री और नेशंस को बॉर्न करते हैं, जो फ्रीडम दिलवाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर कभी ठगी की है, बेईमानी, बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा। बचपन की ठगी क्या थी आपकी? बचपन की ठगी ये थी कि कोई चीज़ लेने अम्मी ने भेजना है, तो आनी 50 की बतानी 60 की। हाँ, ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना था ना, लेकिन मेरी ठगी ज़रा एग्जेक्टिव किस्म की होती कैसे? थी। वो ऐसे होती थी कि 100 रुपया दिया है तो 50 की चीज़ लेकर आनी है। हाँ। तो ऑटोमेटिकली हुकूमत ने प्राइसेस बढ़ा दी हैं और वो 50 की चीज़ 80 की हो गई है, और जो ऊपर वाले 20 बचे हैं वो भी मैंने रख लिए हैं। अच्छा बॉबी, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि कभी ठगी की है? ठगी ला बड़ी ठगियाँ। अल्लाह की कसम, छोटे होते वो आज याद करा दी। हम ना छोटे होते अम्मी वो बेचते थे ना कोई भी सौदा लेने के लिए, और हम उसके अंदर से 30-40 रुपए और ठगी लगानी। और अक्सर में होता पता क्या था, जो दुकान थी ना वहाँ हमारा उधार चल रहा था, मतलब मेरे अब्बू का ना उधार था। तो जब भी मैं कोई चीज़ लेके आता था ना, साथ कोई 50 रुपये वाला ले उठाना, और वो और घर आते आते सर मैंने ख़त्म भी करना, अगर ख़त्म नहीं होगा ना पड़े जाएंगे। हाँ, दरवाजे के बाहर ख़त्म हो गया, ऐसे ऐसे करना। और बाकी बहुत ठगी हमारी यार अपनी ज़िंदगी में। मतलब कभी ऐसा हुआ कि ठगी मार के फड़े भी गए हो? हाँ, पकड़े जाते थे। एक दफ़ा पता क्या हुआ, वो ना मेरे कॉलेज की फ़ीस थी, वो लिखा हुआ था चेक के ऊपर 3000, ठीक है।
तो मैंने ना उसको ना उसके 0 एक और बढ़ा के ना मैंने ना 30,000 कर दिया। और अब हुआ पता क्या, मैंने नंबरिंग में तो चेंज कर दिया, स्पेलिंग में चेंज नहीं किया। जब मैं मेरे घर से 30,000 रुपया लेके मैंने इंजॉय कर लिया। वो जब मैंने चेक उन्होंने देखा ना, उन्होंने कहा ऊपर 3,000 लिखा हुआ है, नीचे 30,000। ये क्या, फिर मेरी क्लास हुई अच्छी खासी। फिर अच्छा, तो मतलब वाह सारा हो गया 29,000 मैंने 27,000 खा गया बच्चा। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि कायदे आज़म एक मूवी आई है रिसेंटली, कायदे आज़म जिंदाबाद, मायरा और फ़ाहद मुस्तफ़ा की, तो उसके अंदर ये दिखाया गया है कि जी ठगी करके, बेईमानी करके, गलत काम करके जो आप पैसा कमाते हैं उसमें से कायदे आज़म की फुर हो जाती है तस्वीर। क्या कहेंगे इस बारे में? अगर आपके 27,000 से कायदे आज़म फुर हो जाते, उड़न छू हो जाते, तो कैसा फील आता? तो फिर वो रद्दी वाले को देना पड़ता इतना सा बंडल पैसों का, और कुछ काम नहीं आना था। आई थिंक बड़ा यार अच्छा मैसेज है कि यार आप लोग मतलब ठगी ठुगी ना लगाएं, अगर ये करप्शन वगैरह जो भी कर रहे हैं इस तरह ना करें। तो एक उन्होंने एक अच्छे तरीके से मूवी के अंदर मैसेज दिया है, मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात। हाँ, नहीं क्या करती? मैं अभी तो स्टडी करके फारिग हुई, मतलब कि मैट्रिक के पेपर्स हो चुके हैं, तो अब घर पे फारिग। और घर पे फारिग। मुझे ये बताओ कभी ठगी शगी, बेईमानी शेईमानी की है? कभी कभी क्या किया? पापा के वॉलेट से पैसे निकालना। अच्छा, अभी रिसेंटली हमारी एक मूवी आई है कायदे आज़म जिंदाबाद के नाम से, माहिरा खान और फ़ाहद मुस्तफ़ा उसमें कास्ट किए गए हैं। उसके अंदर ये दिखाया गया है कि अगर बेईमानी करके, ठगी करके जो पैसा कमाया जाता है उसमें से कायदे आज़म हो जाते हैं उड़न छू। इसके बारे में क्या कहूँगी? इसके बारे में यही कहूँगी कि अगर तो पापा के वॉलेट में से पैसे निकालेंगे हम, तो वो बाद में इतनी मेहनत मुशक्क़त करके बाहर लेके जाएंगे और वो गायब हो जाएंगे, तो फिर हम कैसा महसूस करेंगे? रोएंगे ही ना। और तो कुछ भी कह नहीं सकती। बिल्कुल सही हो रोने गया। वाली हालत है। अब मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल आपने पापा के वॉलेट से पैसे निकाले, अगर पापा ने सुन लिया फिर क्या करोगी? पापा नहीं सुनते। पहुंच गई फिर क्या करोगी? नहीं, पापा नहीं सुनते। पापा को अगर सुन भी लिया तो वो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि मेरे बाबा जान जो है ना वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली। ओके। तो पापा की और ऐसे समझने मेरी जो है ना पापा के बीच में मेरी जान है, तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। चलो वो तो ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप दबे पहुंच जाती हैं, जाके पैसे भी निकाल लेती हैं, और पैसे निकालने के बाद जब आप वापस आती हैं तो कायदे आज़म नहीं है जी। दिल, हालाते दिल कैसे होंगे? हालाते दिल ये होंगे कि रोना आ रहा होगा, उसके अलावा यही सोच रही हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सवाल हमारा ये है कि कभी ठगी, कभी कोई बेईमानी की है? बचपन में की हो या कोई भी जो आप बता सके, वो नहीं जो बता नहीं सकते। नहीं, बेईमानी तो नहीं ऐसा सच कर सकते, क्योंकि वो सुपरविजन करने वाले हमारे बड़े स्ट्रिक्ट हैं। हाँ। तो ठगी लगाना तो मैं नहीं नहीं, मतलब जॉब में नहीं, मतलब मैंने जो बेईमानी की मैं बता सकती हूँ। मैंने अब्बा के पॉकेट में से बेशुमार पैसे चुके हुए हैं, ठीक है। अम्मी को सूट लेके बताया हुआ है कि भाई इतने का है और इतने का नहीं है, इस टाइप की बेईमानी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं किया आपने कभी? मतलब कोई याद ना आ रहा हो, अब आप वो लाजमी कह नहीं कि मैं बताऊं कैमरे के आगे। गुफ्तगू करनी ज़रूरी नहीं है हर चीज़। हाँ जी। अच्छा सर, कायदे आज़म जिंदाबाद एक मूवी आई है, पाकिस्तानी मूवी, और मायरा खान और फ़ाहद मुस्तफ़ा उसमें कास्ट किए गए हैं, और उसमें ये मैसेज दिया गया है कि अगर आप ठगी करके, एक बेईमानी का कोई काम करके या कुछ भी करके जो है पैसे कमाते हैं, तो उस पैसे के अंदर जो है ना कायदे आज़म फुर हो जाते हैं, कायदे आज़म गायब हो जाते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर रियल लाइफ में ऐसा होने लग जाए तो क्या हो जाए? मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं भी शायद मैं रॉन्ग हूँ। उनके कहने का मकसद ये था कि कायदे आज़म अगर पूरे हो जाते हैं तो उन पैसों की से बरकत उठ जाती है। उनका ये मैसेज था एक्चुअली उस मूवी का। कायदे आज़म पूरा होने का मतलब ये नहीं कि बाबा जी उठ के चले जाएंगे कहीं पे, बाबा जी वहीं पे रहेंगे। हाँ। पैसे भी वहीं पे रहेंगे, आप उनको यूज़ भी करेंगे। हाँ। लेकिन उसमें से बरकत उठ जाएगी। आप जिन मर्जी ये ठगबाजों को, फ्रॉडियों को, चोरों को देख लें, इनके घर बरकत नहीं होती, जो मर्जी आप कर लें। शायद आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि कभी ठगी की है, बेईमानी? बड़ी क्या? और अच्छा, अब नहीं करते? नहीं, अब करते हैं। अब बता ही नहीं क्या रहे। नहीं, बचपन वाली बता दो। बचपन वाली ऐसी थी ना कि अक्सर औकात कभी कोई देख लिए कि यार किसी के पैसे पड़े 10 रुपये 20 रुपये, तो उठा लिए, उठा के जाके बाहर से चीज़ खा के आ जाते कि घर वालों को पता ही ना चले, या अगर लेके भी आए तो जेब में छुपा के रखते थे कि किसी को पता ना चले, या पैसे छुपाए तो बस अपने पास ही रखे हैं, किसी को बताना ही नहीं। ये चीज़ होती थी। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं कि अगर कायदे आज़म मूवी पाकिस्तान की एक आई है, और उस पाकिस्तानी मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि अगर आप गलत सोर्स इस्तेमाल करके, बेईमानी करके पैसा कमाते हैं, तो उसमें से कायदे आज़म साहब की जो तस्वीर है ना वो गायब हो जाती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे जी? अगर आपने ठगी की हो, शदीद मेहनत करके वो पैसे आप
कमा लिए आपने, ठीक है, आपके पास पैसे आ गए, शदीद मेहनत के बाद ठगी की, हाँ हाँ मैं समझ गया। ठीक है, उसके बाद ये कायदे आज़म साहब नहीं है, गायब, उड़न छू, इत्तेकाफ बैठ गया, ठीक है, क्या करेंगे? तो ज़ाहिर बात है इंसान एक दफ़ा तो शॉक्ड होगा कि यार ये क्या हुआ, मैंने इतनी मेहनत करके पैसे चुराए। और वो यही देख लें, फ़र्ज़ करें कि अगर किसी जगह से आपने पैसे चुराए हैं और पैसे कहीं गिर जाए वही चोरी के, यार दिली दुख, ये तो मैंने सोचा। क्या हुआ यार, अच्छे भले मेरे पास 50 रुपए थे, ये किधर चले गए। जी व्यूअर्स, हमने लोगों से की बात इस बारे में कि अगर कायदे आज़म साहब जी गायब हो जाए, उन पैसों से जो उन्होंने बेईमानी करके, गलत सोर्स इस्तेमाल करके या फिर ठगी शगी मार के लाए हों या फिर उन्होंने अर्न किए हो, तो अगर उन पैसों से जी कायदे आज़म हो जाए गायब, जो कि डिसअपेयर हो जाए, तो फिर क्या होगा, क्या होगी उनकी दिली हालात, क्या होंगे उनके जज्बात। इसके बारे में हमने लोगों से की बात, तफसीली गुफ्तगू की और आप तक शेयर भी की। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादल को दे इजाज़त, तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल डेली 30। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो जी कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी ओपिनियन से आगाह करें।